हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। एक तो ये लिसनिंग एक्टिविटी है आपके लिए। आप क्योंकि इंग्लिश में जो है व्हेन यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू हैव टू लिसन इट केयरफुली। लिसनिंग इज़ अ स्किल दैट यू शुड ऑलवेज अडॉप्ट टू बी ए फ्लुएंट स्पीकर इन इंग्लिश। तो वो सब तो आप सीखेंगे, लेकिन जो हम टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है? टॉप 10 वेज टू इम्प्रूव स्टडी हैबिट्स ऑफ योर किड्स। अपने बच्चों की आप पढ़ाई की आदतों को कैसे सुधारेंगे? बहुत ज़रूरी है बच्चों को पढ़ाई की उनकी हैबिट्स को सुधारना। बहुत ही ज़रूरी है उनमें इम्प्रूवमेंट लाना। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्टडिंग, कि हम उनके लिए व्हाट वी कैन डू फॉर देम to make them study properly and carefully, and they should grasp whatever they are learning. So you see, first step is dedicated study place or quiet and organized place. आप जब बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाएं तो कम से कम इसका मतलब ये है कि आप उनको एक ऐसी जगह पढ़ने के लिए दें जहाँ शांति हो, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। उसको थोड़ा सा सजा के रख दें, थोड़ा उसमें ऐसा कर दें अट्रैक्शन हो बच्चे का, जिसमें कुछ लर्निंग के कैलेंडर्स लगा दीजिए, कुछ पिक्चर्स लगा दीजिए बच्चे, जिसमें कि वो बैठे तो उसका मन करे पढ़ने के लिए। तो वो है डेडिकेटेड स्टडी प्लेस, उसे कहते हैं। क्वाइट और ऑर्गेनाइज होता है, उसमें आप बच्चे को पढ़ने के लिए जगह दीजिए, सबसे बड़ी चीज़, ताकि फर्स्ट स्टेप जो है बच्चे का, उसका मन करे कि मैं जाऊँ अपने जहाँ मेरे को जगह है पढ़ने की, उस जगह तक जाऊँ। He should be attracted towards that place. Then second step है consistent study schedule. Consistent study schedule का मतलब है कि बच्चों का एक फिक्स रूटीन होना चाहिए कि हमें इस समय पढ़ना है, इस समय रिटर्न वर्क करना है, इस समय होमवर्क करना है, या इस समय टेस्ट की तैयारी करनी। एक उनका कंसिस्टेंट टाइम होना चाहिए, यानी इर्रेगुलर नहीं होना चाहिए। अभी हम 1 घंटा सुबह पढ़ लेंगे, कल हम फिर 2 दिन तक पढ़ेंगे नहीं, फिर तीसरे दिन हम फिर शाम को 1 घंटा पढ़ लेंगे। नो, दैट इज़ वेरी इर्रेगुलर वे ऑफ स्टडिंग। एक कंसिस्टेंट वे होना चाहिए उनका। उनको पता होना चाहिए कि ये हमारा फिक्स्ड शेड्यूल है, इस समय हमें बैठ के पढ़ना है, अपना काम खत्म। चाहे पढ़ने का मन नहीं है तो कोई होमवर्क कर लेंगे, होमवर्क का काम नहीं है तो कोई ड्राइंग के पीरियड का काम खत्म कर लेंगे। मतलब दे हैव टू सिट एट दैट टाइम, दे शुड हैव अ कंसिस्टेंट स्टडी शेड्यूल। इस समय उनको पढ़ाई का ही कोई ना कोई काम करना है। दैट्स वेरी राइट, यू प्लीज टेक केयर अबाउट ऑल दिस थिंग। फिर थर्ड स्टेप आ जाता है एनकरेज टाइम मैनेजमेंट। फिर बच्चों को आप टाइम मैनेजमेंट ज़रूर सिखाइए। दैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी एंड वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर देम। टाइम को वेस्ट ना करें, वो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि हम अगर पढ़ने बैठे हैं तो हमें आधा घंटा ये रिटर्न वर्क करना है, फिर हमें थोड़ी देर अपना बीच में अगर 10 मिनट का रेस्ट लेना है, उसके बाद हमें जो है मेमोराइज़ करने हैं अपने लेसन्स, या हमें मैथ्स के सम्स बैठ के लगाने हैं। इस तरह से टाइम मैनेजमेंट उनका होना चाहिए स्टडी के बारे में। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इनके ऊपर कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ना बच्चों को स्ट्रेस करिए, ना आप स्ट्रेसफुल होइए। बच्चों को बड़े प्रेम से बताइए कि इस तरह से आप अपना काम बेटा करोगे तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। फिर हमारा आ जाता है बी ए रोल मॉडल। ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। व्हाट्सोएवर यू टेल योर चिल्ड्रन यू डू इन फ्रंट ऑफ देम। कैसे? अब हम टाइम मैनेजमेंट बच्चों को सिखाने जा रहे हैं, तो आप भी वेन एवर यू डू योर ओन डेली रूटीन और योर ओन डेली वर्क, उसका भी आपका भी टाइम होना चाहिए कि हमें इस टाइम पे ये काम करना ही है, या कहीं जाना है तो हमें इस टाइम पे जाना है। तो बच्चों को टाइम मैनेजमेंट की समझ आ जाए कि देखिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, दे फॉलो देयर पेरेंट्स। बड़ों को देखते हैं, वही करते हैं वो बच्चे। तो आपको उनका रोल मॉडल बनना है, आपको उसी तरह से करना है ताकि वो भी उसी आगे अच्छी आदतें सीखें। फिर एनकरेज एंड प्रेज, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। तो थोड़ा सा भी बच्चे ने अगर अच्छा काम किया उसे एनकरेज करिए, ओ यू डिड सो वेल, या उसे प्रेज करिए, अरे यू आर ए वेरी गुड बॉय,
यू आर सो एनर्जेटिक, यू आर स्टडिंग वेरी वेल, इस तरह से प्रेज। बच्चे को 2 प्रेज के शब्द जो हैं वो इतना बड़ा टॉनिक होते हैं उसके लिए कि वो पूरा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो नहीं करना चाहते वो भी वो करते हैं। दैट्स वाई यू एनकरेज एंड प्रेज योर चिल्ड्रन वेन एवर नीडेड एंड वेन एवर दे डिजर्व। उसके बाद है टीच गोल सेटिंग। अब ये आप कहेंगे ये क्या है? गोल सेटिंग्स है, उनका गोल होना चाहिए कि आज मुझे ये 4 क्वेश्चन याद करने हैं फिजिक्स के या साइंस के या हिस्ट्री के, जिसके भी, कि आज मुझे ये 10 मैथमेटिक्स के सम्स लगाने हैं। तो उनको ये पता होना है, उनका गोल एक होना चाहिए सेट के, आज मुझे क्या काम करना है। ये नहीं कि अच्छा पढ़ने कमरे में चले गए, बैठ गए, अब सोच रहे हैं कि अब क्या करें, चलो वो कर लेते हैं, चलो हिस्ट्री की बुक निकाल। नो 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 नो, उनका गोल सेट उनको बताइए कि इस आपने ये काम इस समय करना है, पक्का पता होना चाहिए कि हम इस समय ये काम करेंगे। देन कम्स लिमिट स्क्रीन टाइम। बच्चे बहुत तंग करेंगे इसमें, उनको थोड़ा मोबाइल या सोशल मीडिया से, ये नहीं, बिल्कुल मना नहीं करना है बच्चों को कि नहीं 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 तुम बिल्कुल नहीं देखोगे, तुम टीवी नहीं देखोगे, तुम मोबाइल नहीं देखोगे, तुम मोबाइल पे गेम नहीं खेलोगे। नो, नेवर टेल लाइक दैट। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को भी थोड़ा इन्जॉयमेंट चाहिए, थोड़ा वो अपना आराम से खेलते हैं या कोई गेम छोटी मोटी खेलते हैं मोबाइल पे या किसी दोस्त से बात करते हैं, तो वो स्क्रीन टाइम जो उनका है उसको लिमिट कर दीजिए थोड़ा सा। ये नहीं कि सुबह से शाम तक वो मोबाइल लेके बैठे हुए हैं और उसमें जुटे पड़े हैं कि वो उसी में गेम ख़त्म नहीं हो रहा तो वो उठेंगे नहीं। नहीं, उनको बता दीजिए कि भाई तुम ये 1 घंटा है, इस समय तुम बात कर लो, चाहे तुम इसमें गेम खेल लो, तुम्हें जो भी करना है। तो यू शुड मेक देयर टाइम लिमिट फॉर द स्क्रीन टाइम। देन कम्स सपोर्ट देयर लर्निंग स्टाइल। अब देखिए ये क्या है, आप पूछेंगे ये क्या होता है सपोर्ट देयर लर्निंग स्टाइल। उनका लर्निंग स्टाइल क्या है? लर्निंग स्टाइल होता है, कई बच्चे ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ते हैं, कई बच्चे चुपचाप साइलेंट रीडर होते हैं, चुपचाप पढ़ते हैं, कई बच्चे गाना सुनते हुए पढ़ते हैं। मैंने आजकल बहुत से बच्चे देखे हैं, दे व्हेन दे स्टडी उनके साथ में म्यूज़िक चल रहा होता है। तो अगर वो जिस तरह से भी पढ़ना चाह रहे हैं उनको उसमें सपोर्ट करिए, उनके स्टडी स्टाइल में आप लर्निंग स्टाइल में सपोर्ट करिए। डजेंट मैटर तुम बोल बोल के पढ़ रहे हो तो बोल बोल, हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, आप बोल के पढ़िए। आप चुपचाप पढ़ रहे हो देन इट्स ऑल राइट। आपने हल्का म्यूज़िक लगा रखा है, नो प्रॉब्लम। तो ये सब प्रॉब्लम मत क्रिएट करिए, बच्चे को अपने हिसाब से पढ़ने दीजिए, उसका लर्निंग स्टाइल जो भी है उसको आप एनकरेज करिए, सपोर्ट करिए। एनकरेज नहीं करिए, उसको सपोर्ट करिए, मना, क्योंकि फिर आपके बंद करो ये, इस समय गाना वाना नहीं चलेगा, इससे ऊंचा ऊंचा मत बोलो, तो धीरे बोल के पढ़ो। नो, दिस इज़ नॉट द वे टू टेल द चिल्ड्रन फॉर स्टडी। उनको बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से उनको कहिए, और वो बच्चे देखिए कितना अच्छा करेंगे। यू विल बी सरप्राइज टू सी देयर परफॉर्मेंस। फिर आ जाता है टीच स्टडी टेक्निक्स। अब ये सब तो बच्चों ने किया, आपने उनको सपोर्ट भी किया, आपने उनको इनकरेज भी किया। अब क्या है, बच्चों को कुछ सिखाना भी पड़ता है, उनको थोड़े स्टडी के टेक्निक्स भी सिखाने आपको पड़ेंगे कि बेटा जैसे आपने ये क्वेश्चन याद किया है तो याद करने के बाद इसको एक बार लिख लीजिए। लिखने से चीज़ भूलते नहीं हैं बच्चों को। दे शुड नो दैट व्हेन दे लर्न समथिंग और दे मेमोराइज ए क्वेश्चन आंसर, दे शुड राइट इट डाउन। उसको राइट लिख के याद कर लें ताकि पक्का याद हो जाए। या फिर वेन एवर इफ़ दे आर राइटिंग समथिंग देन दे शुड चेक कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स देख लें, उसको चेक कर लें, उसको ठीक कर लें। फिर अगर उन्होंने अच्छी टेक्निक क्या है, आपने कॉपी में काम किया, इट शुड बी वेरी वेरी नीट एंड टाइडी, गंदा काम ना हो। उनको बताइए कि अपना काम जो करिए बिल्कुल साफ़ सुथरा, थोड़ा अंडरलाइन करिए मेन पॉइंट्स को, थोड़ा हाशिया मार्जिन खींच के काम करिए। इस तरह से आप उनको स्टडी की टेक्निक्स भी सिखाइए कि कैसे आपकी स्टडी जो है बड़ी इम्प्रेसिव होगी टीचर के लिए भी और आपको भी अच्छा लगेगा। अब पेरेंट्स आप तो खुश होंगे ही होंगे देख के, बट यू हैव टू टेल देम द टेक्निक्स। फिर आ जाता है मेक इट इंजॉयबल। अब आप कहेंगे ये कैसे हो जाएगा? एन्जॉयबल बनाइए उनकी स्टडी को, उनको खुश होकर पढ़ने दीजिए। अगर वो कुछ पढ़ रहे हैं तो उनके पास पढ़ते समय व्हेन दे आर स्टडिंग कुछ फ्रूट्स उनके जो उनके टेस्ट का है या वॉट एवर दे वॉन्ट टू ईट, कुछ उनकी बहुत टेस्टी उनकी डिश है, उनके साथ उनके पास उनके टेबल पर रखाइए। वो पढ़ते भी रहेंगे, धीरे धीरे खाते भी रहेंगे, उनको मज़ा भी आता रहेगा। जो वॉट एवर दे विश टू ईट, उनको जो चीज़ अच्छी लगती हो, अगर आप देख रहे हैं बच्चा बहुत देर से पढ़ रहा है तो उसको जाके थोड़ा थोड़ा कोई चीज़ उसके आगे काट के रख दीजिए, बच्चा खाता रहेगा।
फ्रूट है, टॉफ़ी है, चॉकलेट है, कोई भी चीज़ है थोड़ी थोड़ी, अगर बच्चा 1-2 घंटे लगातार पढ़ रहा है तो भाई ही शुड इंजॉय सम रिफ्रेशमेंट ऑल्सो इन बिटवीन, तो उसको वो आप कर दीजिए। देन यू सी बाय फॉलोइंग दीज 10 ways you will improve the habit of your kids studies like anything. You will be surprised to see the progress of your child if you follow all these 10 points. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।